चीजें हो हर रही किसी हैं। के लाइफ में उतार चढ़ाव जी, आते जी, रहते जी। हैं, तो वैसे मेरे लाइफ में भी बहुत उतार चढ़ाव आए, लेकिन कुछ मेरे दोस्त थे बहुत मेहनती, मतलब हेल्प किए उन्होंने बहुत सारा। एक सचिदानंद सर है, उन्होंने जी। मुझे बहुत मोटिवेट किया। मैंने ऑफिसर्स क्लासेस के? जी, अच्छा। उन्होंने ही मुझे, मतलब जब मैं उनके साथ थी तब उन्होंने बीपीएससी के बारे में बताया और आगे बोला कि ये बहुत अच्छा जॉब है, ये है। तो मुझे पता चला कि इसमें भी आना चाहिए, और उन्होंने सबको बहुत मोटिवेट किया जितने भी अच्छा। स्टूडेंट थे। और एक बीपीएससी जैसा बड़ा सपना देखना, यही हम लोग में यही बहुत बड़ी बात हो जाती है कि कोई बीपीएससी का सपना देखे। हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, कहा जाता है कि मेहनत कभी जाया नहीं जाती है, और अगर आप मेहनत करते हैं तो सफलता आपके कदम चूमती ही चूमती है। आपको मालूम है कि बीते दिन बीपीएससी 68वीं का फाइनल रिजल्ट जारी हुआ और आपने देखा कि 322 अभ्यर्थी इसमें सफल घोषित हुए हैं। और आपने ये भी देखा कि हैरान करने वाली बात ये रही कि टॉप 10 में 6 महिलाएं हैं, यानी कि एक बार फिर से महिलाओं ने बाजी मार ली है। और ऐसे में लाइव सिटीज की टीम इस वक्त द ऑफिसर्स क्लासेस में मौजूद है और मेरे साथ यहाँ पर एक बीपीएससी टॉपर मौजूद है, नाम नेहा है। जी मैम, नेहा कुमारी। नेहा कुमारी, सबसे पहले तो खूब सारी बधाइयां नेहा आपको। थैंक यू सो मच जी। अच्छा, ये बताइए रिजल्ट कैसे कैसे देखा और पहली प्रतिक्रिया क्या आई? क्या मालूम था रिजल्ट आने वाला है? मालूम तो थोड़ा देर पहले हो गया था ट्वीट से कि रिजल्ट आने वाला है। उसके बाद जब रिजल्ट आया मैंने देखा तो फिर बहुत खुशी हुई। खुशी हुई मतलब खुशी में क्या किया? उछल पड़ी, रो दिया, क्या किया? रोया था थोड़ा सा, खुशी के आंसू थे। मम्मी अच्छा। के साथ थी तो जी, जी। सब लोग ने खुशी मनाया उसी तरह से। हाँ। मिठाइयाँ खाई गई रात को ही मंगा कर, पापा लोग मंगाए। जी, जी, तो जी। इस तरह से हमने अपनी खुशी व्यक्त की। इस तरह से खुशी व्यक्त की। अच्छा, ये बताइए कि पहले से अंदाजा था कि रिजल्ट पॉजिटिव होगा या फिर डर लग रहा था, धक 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 लग रहा था कि भाई कुछ भी हो सकता है? पहले से तो किसी को अंदाजा नहीं होता, लेकिन एक होता है ना, होगा इंसान कॉन्फिडेंट होता है। एक पॉजिटिव वाइब्स थी कि हो जाना चाहिए, मेहनत अच्छी थी। फिर जब हुआ तो वो सपना साकार होते हुए दिखा कि हो गया मेरा। जी, जी, जी। अच्छा, ये थोड़ा सा नेहा के बारे में हम लोग जानना चाहेंगे। नेहा के कितने भाई बहन हैं, मम्मी पापा क्या करते हैं, कहाँ से है नेहा? थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। मैं पटना सिटी से रहने वाली हूँ और मेरा एक छोटा भाई है और मैं हूँ। अच्छा। और मेरे मम्मी पापा मिडिल फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं। एक शॉप है हमारा, जनरल स्टोर, उसी से हम लोग का राशन की दुकान है। जी, आर्थिक स्थिति वही है, वहीं से संपन्न होती है। अच्छा, वहीं से सब कुछ होता है। हाँ। तो क्या कभी कोई कठिनाई भी देखी? क्या मुश्किल हालात भी गुजरे? क्या वक्त ने कुछ, मतलब जिस तरह से चीजें हो रही हैं, किसी के लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो वैसे मेरे लाइफ में भी बहुत उतार चढ़ाव आए, लेकिन कुछ मेरे दोस्त थे बहुत मेहनती, मतलब हेल्प किए उन्होंने बहुत सारा। तो कभी वैसा कुछ नहीं हुआ, हर जगह हेल्प मिलते रहा तो मैं आगे बढ़ते गई। लेकिन मुश्किल देखा नेहा ने? ऑब्वियसली बहुत सारी मुश्किलें देखी। कभी पैसे के इश्यूज, फिर कभी किसी और चीज़ के इश्यूज, फैमिली इश्यूज, वो सबको हैंडल करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। बिल्कुल, हम नेहा से बात कर रहे हैं और आपको ये भी समझना होगा कि नेहा एक लड़की है। जी। तो जाहिर सी बात है, अभी आपने बोला कि हर तरह के इश्यूज देखे मैंने पैसों की तंगी भी देखी और मैंने रिश्तेदारों को भी झेला। जी, मैंने तंज लहजे भी झेला है नेहा ने। सब लोगों को यही लगता था कि अरे गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के कोई कैसे कर सकता है। अभी तो मतलब किसी को एहसास नहीं था, लेकिन फिर आज जब रिजल्ट आया क्यों आ रहा है? तो रोना क्यों आ रहा है? नहीं, रोना नहीं है, बस ये खुशी के आंसू है कि चलो जो आज पूरा हो गया सपना मेरा, बस आगे इसी तरह और आगे जाना है। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी तो किसी को भरोसा नहीं था कि कर सकती है। जी। क्या स्थिति गवर्नमेंट स्कूल की तो वो सब जानते हैं। जी बिल्कुल, सबको पता है गवर्नमेंट स्कूल की स्थिति क्या है, कितने सारे टीचर्स कितने अच्छे से पढ़ाते हैं। उसके बाद फिर आगे बढ़ना और एक बीपीएससी जैसा बड़ा सपना देखना, यही हम लोग में यही बहुत बड़ी बात हो जाती है कि कोई बीपीएससी का सपना देखे और उसके बाद जब सच हो जाता है तो फिर ये और बहुत बड़ी बात हो जाती है। जब सपना देखा तो रिश्तेदारों ने तंज कसा कि क्या देख रही हो भाई, कैसा सपना देख रही हो, जमीन पर तो पैर रखो। मेरी माँ ने बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने लेकिन बोला, रिश्तेदार बोलते थे बिल्कुल, क्या लोगों का तो यही था कि
अरे अभी कुछ छोटा मोटा जॉब ले लो, उसके बाद ये सारी चीजें करना। अभी तो अभी ये सारी चीजें बहुत कठिनाई से मिलती है, बहुत टफ है, ये है वो है, लेकिन बार-बार मैंने रोका। बिल्कुल मैंने हिम्मत नहीं हारा और मैं आगे बढ़ते गई। और हमने देखा कि परिणाम जी। क्या हुआ है, मतलब बिल्कुल। नेहा को कोई रोक नहीं सकता है। ऑब्वियसली अगर किसी जी। के मन में वो दृढ़ निश्चय होता है ना कि है, अगर करना है तो सिर्फ ये करना है। मैंने बस इसी चीज पे फोकस किया, बस बीपीएससी और किसी चीज पे फोकस नहीं ठीक किया है। और आज सफल हूँ। अच्छा ये बताइए कि वाकई में मोबाइल सोशल मीडिया साइट सब कुछ छोड़ दिया, पूरा त्याग कर दिया था? जी मैंने फेसबुक इंस्टा तो त्याग किया है। व्हाट्सएप जरूरी होता है, कभी कभी किसी ग्रुप जी। में आप ऐड हो तो हाँ, कुछ हाँ। इन्फॉर्मेशन के लिए व्हाट्सएप का थोड़ा हेल्प रहता है, तो उसको नहीं अनइंस्टॉल किया था। लेकिन बाकी सब छोड़ जी, दिया? बाकी कुछ भी नहीं। बाकी कुछ भी नहीं। भी कौन नहीं। सा अटेम्प्ट था नेहा ये? सेकेंड अटेम्प्ट था। सेकंड अटेम्प्ट में रैंक 711 711। 711, मतलब सेकंड अटेम्प्ट में 711वीं रैंक। जी क्या बात है, मतलब आपने तो गजब कर दिया। अभी तो इतना जी। नहीं है, थोड़ा और आगे बढ़ना है और अच्छा करना है और अच्छा करना जी। है। अच्छा ये बताइए कि हम ये जानना चाहते हैं कि क्या वाकई में 24 घंटे में से 18 घंटे 20 घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना है, नहीं तो बीपीएससी का सपना ही मत देखिए। नहीं मैम, मुझे ऐसा नहीं लगता। कितने घंटे पढ़ते थे एकदम सच्चाई मैंने से? कभी गिना नहीं ऐसे कि कितने घंटे हाँ। हो रहे हैं, मैंने मैनेज किया। जैसे अगर मैं 4 घंटे पढ़ रही हूँ और फिर कुछ स्ट्रेस लग रहा है तो मैं गैप लेती थी। 2 घंटे का भी गैप होता था, कभी कभी 3 घंटे का भी होता था। मैंने कंटिन्यूअसली 12 घंटे 14 घंटे नहीं पढ़े। नहीं पढ़ा? जी नहीं, मैंने 4 घंटे करके इस तरह से पढ़ाई की। जब तक मेरी कैपेसिटी थी मैं बैठी, जब लगा कि अब उठना चाहिए तो मैं उठी भी। उस तरह से मैंने अपनी पढ़ाई की। उस तरह से आपने पढ़ाई की, मतलब ऐसा कोई घंटे कभी नहीं देखे? जी नहीं, बिल्कुल। टारगेट सेट किया? यस मैम, टारगेट तो सेट करना ही होगा। स्ट्रेटेजी जब तक होगी तभी वो सफल होगा, वरना फिर आप सुबह उठोगे तो लगेगा करना क्या है। करना और क्या अगर आपने एक दिन पहले ही टारगेट सेट कर लिया कि मुझे कल ये करना है, तब फिर वो इजी हो जाता है। इजी हो जाता है। अच्छा ये बताइए, ऑफिसर्स क्लासेस में क्यों पहुंची हुई हैं? यहाँ आने के पीछे का उद्देश्य? एक सचिदानंद सर है, उन्होंने जी। मुझे बहुत मोटिवेट किया। मैंने ऑफिसर्स क्लासेस के? जी। अच्छा। उन्होंने ही मुझे, मतलब जब मैं उनके साथ थी तब उन्होंने बीपीएससी के बारे में बताया और आगे बोला कि ये बहुत अच्छा जॉब है, ये है। तो मुझे पता चला कि इसमें भी आना चाहिए, और उन्होंने सबको बहुत मोटिवेट किया जितने भी स्टूडेंट थे। जी जी जी। उन इसीलिए यहाँ पे तो मतलब most यहाँ बढ़िया से आपको गाइडेंस मिली है? जी। अच्छा, तो क्या फायदा हुआ उस गाइडेंस बिल्कुल का? बिल्कुल, बहुत फायदा हुआ। बहुत फायदा जी, हुआ मैंने गाइडेंस उनके का। नोट्स भी पढ़े। हाँ, हाँ। उन्हीं के नोट्स से आगे मैं एग्जाम भी दी मेंस का। अच्छा ये बताइए कि अब बिटिया अफसर हो गई है, तो मम्मी पापा आप क्या कह रहे हैं, क्या रिएक्शन है? वो बहुत खुश है। अब तो शादी के लिए लाइन भी लगेगी नेहा? बिल्कुल। वो अब तो बहुत रिश्ते भी पहले आने से- शुरू हो गए होंगे ना? नहीं, अभी तो नहीं, अभी और आगे जाना है, तो अभी हाँ। तो मैं इस बारे में नहीं सोच रही। अभी लेकिन- रोक दिया है, मम्मी पापा को मना कर दिया है? बिल्कुल, मैं 3 साल से मना ही कर रही हूँ। अच्छा, तो आगे अभी और भी मना कर जी, दिया है, ब्रेक बिल्कुल, लगा दिया है? बिल्कुल। तो अब तो आपकी ये सिचुएशन है कि अब तो आप कहेंगे कि मुझे दहेज चाहिए, मैं दहेज नहीं दूंगी, अब तो मुझे दहेज चाहिए। मैं पहले से ही दहेज के खिलाफ हूँ, और मैंने बोला कि दहेज लेना और देना दोनों ही कानूनन अपराध है, तो न लेना है और न देना है। ना लेना है ना तो देना है। है। अच्छा एक आखिरी सवाल, बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं, जी। तो जो लोग सुन रहे हैं आपको, हम चाहेंगे कि उनको आप टिप्स एंड ट्रिक्स बता दीजिए कि पढ़ना क्या है, क्या गलती हरगिज नहीं करनी है। सबसे पहले तो ये है कि जो गलतियां की जाती है, जैसे बहुत सारे मटेरियल्स है तो ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, हाँ। तो मैंने स्टार्टिंग में किया था ये चीज, ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, तो वो नहीं करना है। बहुत लिमिटेड सोर्स हो तो वो बहुत ज्यादा काम करते हैं। ठीक और है। सेकेंड ऑफ ऑल कि जितना कम मटेरियल है उसको कंपाइल करे, उसको और कम करते जाए रिवीजन के लिए। ये टिप्स बहुत काम करती है। ये टिप्स बहुत काम जी। करती है, मतलब कि आपको अपने आप को कॉम्प्लिकेट जी, नहीं नहीं करना करना है, है। सिंपल रखिए, सफलता जी, जरूर बिल्कुल। मिलेगी। जी। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ बताया है नेहा ने। देखिए साफ साफ बता दिया है कि इसको सिंपल रखिए, खुद को कॉम्प्लिकेट मत कीजिए, और फिर देखिएगा कि सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।